हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं जो कोर इंडस्ट्रीज होती है लाइक पावर प्लांट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हाई डिग्री टेम्परेचर पे वर्क होता है। और ये हाई डिग्री टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए जनरली आरटीडी एंड थर्मोकपल को यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट इंडस्ट्रीज में हाई डिग्री टेम्परेचर इंडिकेटर्स की काफ़ी डिमांड है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको आरटीडी को P10 जो एलईडी बोर्ड होता है उसके साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है वो बताने वाले हैं। उसके लिए कौन सा ड्राइवर कार्ड यूज़ किया जाता है, आरटीडी के लिए एम्पलीफायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो ड्राइवर कार्ड है उसके जो एक्स्ट्रा के फीचर्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके देने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर इंडिकेटर बनाना सीखते हैं। टेम्परेचर इंडिकेटर बनाने के लिए आपको P10 एलईडी बोर्ड्स की ज़रूरत होगी। ऐसे 4 P10 बोर्ड्स को आपको अरेंज कर लेना है। जिस वे से हमने इसको कनेक्ट किया है ऐसे ही आपको इसको अरेंज कर लेना है। इसके अलावा आपको FRC केबल एंड कनेक्टर्स की ज़रूरत होगी। ये जनरली P10 बोर्ड के साथ हमें मिलता है। साथ में पावर केबल की भी आपको ज़रूरत होगी। एक SMPS लगेगा, 5 वोल्ट 20 एम्पियर्स का हम SMPS यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और एक आरटीडी सेंसर PT100, इसको हम इंटरफेस करके आपको दिखाने वाले हैं। अब इसको जिस कार्ड से हम इंटरफेस करेंगे वो ये कार्ड है। ये कार्ड एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो P10 एलईडी बोर्ड को ड्राइव करता है। साथ में एक एम्पलीफायर कार्ड भी है, तो इसके बारे में अभी आपको थोड़ा डिटेल में हम बताते हैं। यहाँ आपको दो पीसीबीज दिख रही है। तो ये जो पहला पीसीबी है ये एम्पलीफायर सेक्शन है जो आरटीडी के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इस साइड में आपको आरटीडी कनेक्ट करना होता है, वहाँ पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है, वहाँ पे रेड वायर हम कनेक्ट करेंगे। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है इसमें आरटीडी का सिग्नल हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसको भी पावर सप्लाई के लिए आप 5 वोल्ट और ग्राउंड की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा जो आरटीडी से आता है, और उसको एफआरसी कनेक्टर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं P10 एलईडी बोर्ड के साथ में। इसमें एक RS-232 का पोर्ट भी है। अगर आपको कैलिब्रेशन करना है आरटीडी का तो वो भी आप कर सकते हैं। सिस्टम के साथ ये कनेक्ट होता है बोर्ड, और डायरेक्टली कुछ भी माइनर चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप RS-232 के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे जो एम्पलीफायर बना हुआ है ये क्वाड ऑप-एम्प को यूज़ करके बनाया हुआ है, और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट करंट सोर्स भी है। जो कांस्टेंट करंट है वो आरटीडी को मिलता है और उसका जो सिग्नल है वो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली वोल्टेज में कन्वर्ट होने के बाद इस बोर्ड पे जाता है। यहाँ पे एक P1 करके पिन दिख रहा है जो इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आता है। जो डिस्प्ले होगा टेम्परेचर, आपको अगर P10 का इंटेंसिटी कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम आरटीडी की बात करते हैं। ये जो आरटीडी है 3 वायर वाला आरटीडी है। जो रेड वाला वायर है उसको हम इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो आपको इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। वाइट वाला अल्टी पल्टी कहीं पे भी लगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इस वजह से ये कनेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर देने हैं। अब हम बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हमने P10 बोर्ड को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से अरेंज करके रखा हुआ था। अभी यहाँ पे पावर कनेक्शंस कर देते हैं, और जो FRC कनेक्टर है वो FRC कनेक्टर भी ड्राइवर बोर्ड के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और SMPS के साथ में इसके कनेक्शंस भी कर देंगे। तो आपको इसी वे से P10 बोर्ड्स के कनेक्शंस करने हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोस P10 से रिलेटेड बनाए हैं, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे जस्ट शो किया है कि किस वे से हम कनेक्शंस करते हैं। तो हमने एक थोड़ा लॉन्ग लेंथ का FRC केबल यूज़ किया है सो दैट कि हमारा ये जो ड्राइवर बोर्ड है वो हम टेबल के एक साइड में रख सके, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए हमें उसको थोड़ा दूर रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप इसको एक कैबिनेट में फिट करते हो तो अंदर में भी शॉर्ट केबल लेंथ यूज़ करके भी बना सकते हो। अब जैसा मैंने पहले बताया था इसमें पॉजिटिव और ग्राउंड है, तो वहाँ पे आपको वायर कनेक्ट कर देना है। इसको हमें सप्लाई देना है तो ग्राउंड एंड प्लस 5 वोल्ट हम SMPS के थ्रू इसको दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन करने के बाद आप देखोगे ये रूम टेम्परेचर अभी यहाँ पे दिखा रहा है। 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रूम टेम्परेचर अभी ये शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका जो ब्राइटनेस कंट्रोल फीचर के बारे में मैंने वो पिन के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे अभी वो डेमो करके दिखाते हैं। आपको इसको ग्राउंड से ट्रिगर देना है। उस वो जो पिन है P1
उसको ग्राउंड से ट्रिगर देना है। तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। ये जो 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिख रहा है, उसका ब्राइटनेस में आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। ये 10 स्टेप्स में चलता है। तो आप इसको ब्राइट भी रख सकते हैं और अगर लोअर इंटेंसिटी पे ऑपरेट करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इंटेंसिटी कंट्रोल करके आपको यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा के आपको दिखाएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हैं और सोल्डरिंग आयरन अभी हम PT 100 के ऊपर में रख देते हैं। थोड़ा ये टाइम लेता है टेम्परेचर बढ़ाने में। जैसे जैसे वो सेंसर का जो एलिमेंट है वो हीटअप होता है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस वेरी होने लग जाता है। और जो रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है वो रेजिस्टेंस वेरी होते 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 उसका वोल्टेज में कन्वर्शन हो रहा है एम्पलीफायर के वजह से। और उस एम्पलीफायर वाला जो सिग्नल है जो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको हम लुकअप टेबल के थ्रू कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर टेम्परेचर यहाँ पे इंडिकेट करके दिखा रहे हैं। RTD का एक डेटा शीट होता है, उसके साथ में ही उसका कोरिलेशन होता है, कितना रेजिस्टेंस में कितना टेम्परेचर होता है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में, उसको प्रोग्राम कर दिया हुआ है और वही आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। मीन्स उसका कोरिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते चले जाएगा। और जब हम वहाँ से आयरन को हटाएंगे, मीन्स सोल्डरिंग आयरन को वहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये टेम्परेचर डाउन होते हुए भी आपको दिखेगा। जो सेंसर एलिमेंट है RTD का वो थोड़ा गर्म हो जाने की वजह से वहाँ से हीट रिलीज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको डाउन होने में भी फ़र्क दिखेगा। वो बहुत धीरे 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 डाउन होते चले जाएगा। अब ये तो अभी हम यहाँ पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज करके दिखा रहे हैं। जो इसमें एक एक्स्ट्रा का फीचर है वो फीचर बहुत यूज़ में है, इंडस्ट्रीज़ में वो जनरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में रिमोट लोकेशंस पे टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए रहते हैं और लॉन्ग केबल भी वहाँ पे यूज़ में आती है। कई बार ऐसा होता है कि केबल ब्रेक हो जाती है या फिर सेंसर डैमेज हो जाता है, सेंसर वहाँ पे कनेक्ट नहीं रहता है। उस टाइम पे क्या होगा, तो उसका भी हम यहाँ पे एक डेमो करके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने आयरन को हटा दिया है, तो अब टेम्परेचर डाउन होते हुए आपको दिखेगा। वो धीरे 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 डाउन होते चले जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन केस RTD इस बोर्ड से कनेक्ट नहीं होती है तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, RTD को रिमूव कर देंगे। और RTD को जब हम रिमूव करेंगे तब ये डिस्प्ले में इंडिकेशन आएगा, डैश 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 ऐसा दिखेगा। सो दैट यूज़र को पता चल जाएगा कि RTD आइदर फॉल्टी है या फिर केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने RTD को निकाल दिया है, तो यहाँ पे डैश 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 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि RTD के तरफ में कनेक्शंस में कोई इशू हो गया है। ये जनरली इंडस्ट्रीज़ में डिमांड ही होती है कि अगर कभी कोई फॉल्ट आए तो वहाँ पे डिस्प्ले में ही वो इंडिकेशन आ जाना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे फिर से RTD को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो जो भी अभी टेम्परेचर होगा जो सेंसर RTD सेंस कर रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये ड्राइवर कार्ड बनाया हुआ है जिसमें इंटेंसिटी कंट्रोल भी है और एरर आने पे वो फॉल्ट इंडिकेशन भी यहाँ पे देता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी और ये जो ड्राइवर कार्ड हमने डिज़ाइन किया है वो भी अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।